आवाज इसमें आ रही है ना कि दूसरा चेंज करूं? एक सेकेंड। इसमें सही है कि उसमें सही थी? आ रही है, आवाज आ रही है, आ बराबर रही है ना? हाँ ठीक है। ये वाला दे दो पारस को, सुने। ये लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज से हमारा सप्तम अधिकार चालू हो गया, 7th लास्ट है ना। हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते। ठीक है, आज से हम 7वां अधिकार चालू करेंगे, 7वां परिच्छेद। इसमें 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। अभी तक हमने 6 अधिकार पढ़ लिए है ना। 6 अधिकार के बारे में हमने पढ़ लिया। 6 अधिकार में सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला फिर से रिवीजन लेते। सबसे पहले वाले अधिकार में हमने सम्यक दर्शन की चर्चा सुनी थी, सम्यक दर्शन के बारे में जाना था। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और हमारे सम्यक दर्शन के 25 दोष जो होते हैं वो सारे हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन, फिर सेकंड वाले में सम्यक ज्ञान है ना। 5 श्लोक में उन्होंने बता दिया था सम्यक ज्ञान की चर्चा, चारों अनुयोग और ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया था। अन्योन्मनित्रिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेदा यदा हुस्तज ज्ञान मांग है ना। कम होना, ना ज्यादा होना, विपरीतता नहीं होना, ये सारी चीजें आचार्य श्री ने हमें सेकंड वाले अध्याय में बताई थी। फिर तीसरे में उन्होंने सम्यक चारित्र के बारे में स्टार्ट कर दिया था। सम्यक चारित्र क्या होता है, चारित्र के 2 भेद, सकल और विकल। और उसके बाद में हाँ तो 2 भेद उन्होंने बताए थे, देश संयम और संयम असंयम, सकल संयम और देश संयम। ठीक है, और हम श्रावकों के लिए सकल संयम नहीं है, देश मतलब हम लोग जो धारण करते हैं अभी पंचम गुण स्थान, दैट इज देश संयम का उन्होंने पूरा चर्चा हमें बताया। पहले 5 अणुव्रतों को धारण करने के लिए 5 अणुव्रतों की चर्चा बताई थी। पूरा 5 अणुव्रत कैसे हमने निरतिचार पालन करना चाहिए, अतिचार से रहित 5 अणुव्रत को धारण करना चाहिए। फिर 3 गुण व्रतों को धारण करना चाहिए, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को धारण करना चाहिए है ना। ये 7 शील व्रत कहलाते हैं। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को 7 शील व्रत भी कहते हैं। तो 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, ऐसे 12 प्रकार के व्रतों को धारण करना चाहिए। उसके बाद में फिर ये 12 व्रतों को धारण करके सल्लेखना भी हमने अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ताकि मरण प्राप्त होने के बाद हमें अच्छी गति मिले, मोक्ष गति मिले, पंचम गति मिले। और अगर मोक्ष नहीं है तो कम से कम स्वर्ग अच्छी गति मिले, स्वर्ग में अच्छी जगह रिजर्वेशन हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं 11 प्रतिमाओं की ओर, कि हमें आचार्य श्री ने बताया कि 11 प्रतिमाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहली प्रतिमा के बारे में हम पढ़ेंगे। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशतानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवर्धः। फिर से देखिए। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विबद्धः। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवर्धः। अर्थात श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी प्रतिमाएं होती हैं? 11
है ना, श्रावक पदान, ये धीरे धीरे एक 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 पद पद से ऊपर जाते, जैसे सीढ़ियां होती है ना, हम ऊपर क्रम से ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो ऐसे सीढ़ियों में एक के बाद एक ऊपर ऊपर चढ़ते जाना, दैट इज ऑल श्रावक की पद, एक के बाद एक पद ऊपर ऊपर चढ़ते जाना। देवई मतलब हमारे आचार्य परमेष्ठी ने, या हमारे गंधर्व परमेष्ठी ने, या हमारे अनंत परमेष्ठी ने ऐसा बताया है। ठीक है। रेकादश मतलब एकादश, ठीक है, ये र इधर चलेगा, देवई र इधर चलेगा, एकादश देशितानि मतलब हाँ, इसके जो प्रतिमा है पूरी कितनी है, 11, येषु खलु बताया है ऐसा। स्वगुणा पूर्व गुण ही, वो हमारे अंदर होना चाहिए। स्वगुणा मतलब अपने गुणों के अंदर होना चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए, स्वयं के अंदर पूर्व गुणई, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। पूर्व गुणई सह मतलब जैसे पहली ले ली, फिर उसके बाद दूसरी चली गई, दूसरे प्रतिमा में पढ़ो, तो ऐसा नहीं कि पहली छूट जाएगी, वो भी ऊपर ऊपर चलेगी। पूर्व की प्रतिमा भी ऊपर ऊपर साथ में चलते जाएगी। तीसरी गई तो ऐसा नहीं कि दूसरी चली गई, दूसरी भी साथ में रहेगी उसके अटैच, उसके साथ साथ में ऊपर ऊपर संतिष्ठ संते मतलब उसमें आपको स्थित रहना है। और क्रम विवर्धन मतलब क्रम से ये आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। हाँ, एक सेकंड में म्यूट कर देते हैं। तो इसमें आचार्य श्री ने बताया, सर्वज्ञ देव ने श्रावक के 11 पद कहे हैं, उनको प्रतिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? प्रतिमा भी कहते हैं। जो इन पर चढ़ते हैं अर्थात ग्रहण करते हैं, वे भव्य उपासक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे भव्य उपासक कहलाते हैं। अपनी अपनी प्रतिमाओं में नीचे नीचे की प्रतिमा का गुण होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ गए तो नीचे की प्रतिमा छोड़ दी है, नहीं। पहले दूसरी में चलेगा तो भी पहली रहेगी, तीसरी में चलेगा तो दूसरी रहेगी, पहली भी रहेगी। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पीछे की छूट जाएगी। ठीक है, आगे रहेंगे तो भी पीछे की प्रतिमा रहेगी। अपनी अपनी प्रतिमाओं में नीचे नीचे की प्रतिमा का गुण होना जरूरी है। ये क्रम से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, पहली प्रतिमा से 11वां प्रतिमा तक, 11 में एलक छुल्लक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये नीचे की पहली वाली प्रतिमा जो दर्शन प्रतिमा है, अब उसके बारे में आचार्य बता रहे हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। अब दर्शन प्रतिमा का लक्षण। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्वपथ ग्रह्य। फिर से देखिए। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंचगुरु चरण शरणो दर्शनि दर्शनिकस्तत्वपथ ग्रह्य। ठीक है। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दर्शन निकस्तत्व पथ ग्रह्य। अर्थात जो पहली प्रतिमा है, जो प्रथम प्रतिमा है, वो कैसी होनी चाहिए? वो श्रावक कैसा होता है? श्रावक के भेद हैं, ये श्रावक की प्रतिमा है। श्रावक के जो इस श्रावक लिखा है ना, श्रावक, तो जो श्रद्धावान हो, जो विवेकवान हो और क्रियावान हो, ठीक है, वो श्रावक कहलाता है। तो श्रावक के लिए श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहली प्रतिमा में श्रावक अगर है तो वो कैसा होना चाहिए? पहली प्रतिमा का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है? तो वो सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। पहली प्रतिमा का क्या लक्षण है? सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। हमने पढ़ा था पहले वाले, पहला अधिकार मैंने अभी बताया आपको। पहला अधिकार क्या था? सम्यक दर्शन वाला, है ना। तो हमने उसमें पढ़ लिया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का क्या हमने पढ़ा था उसमें? सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, है ना। ये हमने पढ़ा था, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। अब सच्चे देव कौन, सच्चे शास्त्र कौन और सच्चे गुरु कौन, इसकी परिभाषा हमको आचार्य शमंतरवत स्वामी जी ने पहले ही बता दी है ना, हमने पढ़ चुके। सच्चे देव का स्वरूप भी पढ़ लिया, सच्चे शास्त्र का स्वरूप भी पढ़ लिया और सच्चे गुरु का स्वरूप भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है ना। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, और फिर सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित। तो हमने 8 अंगों का भी स्वरूप पढ़ लिया। 8 अंग नहीं पालन कर तो 8 दोष भी क्या होते हैं? 3 मूर्ता, 6 अनायतन, हमने 8 मत से रहित होना चाहिए। ये सारी चीजें भी हमने पढ़ ली। तो सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप हमारे अंदर
बैठा हुआ है। तो ये सम्यक दर्शन शुद्धा मतलब ये सम्यक दृष्टि जो जीव है वो सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। पांचवा आप पांचों गुण स्थान में आप प्रवेश कर रहे हैं ना, तो पांचों गुण स्थान में प्रवेश करने के लिए पहले उसको चतुर्थ गुण स्थान तो पूरा होना चाहिए। तो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि होता है, अविरत सम्यक दृष्टि होता है। चतुर्थ गुण स्थान हमने पढ़ा था, आपको बताया था मैंने सम्यक दर्शन कौन सा होता है। तो इन सम्यक दर्शन के भेद हमने पढ़े थे, कौन से सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन, छापसमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन, है ना। 7 कर्म प्रकृतियां कौन सी 7 कर्म प्रकृतियां, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहिनी की 3। दर्शन मोहिनी की मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन होगा वो औपशमिक सम्यक दर्शन। इन 7 कर्म प्रकृतियों के 6 से जो सम्यक दर्शन होगा छायिक सम्यक दर्शन, है ना। और 7 में से 6 कर्म प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशन और इन्हीं का उदय भावी 6 और केवल सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा तो वो होगा छापसमिक सम्यक दर्शन। ठीक है, तो जो पहले चौथा गुण स्थान उसका पक्का होना चाहिए, वो श्रावक होना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उसके श्रद्धान होना चाहिए, तो ही वो आगे पंचम गुण स्थान के प्रति बढ़ेगा। ठीक है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दृष्टि नहीं होगा, वो पंचम गुण स्थान के प्रति बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा तो अंदर मजबूत होनी चाहिए ना सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति वो। और फिर संसार शरीर भोगों से निर्वणना, निर्वणना मतलब निर्वृत्त होना चाहिए, किससे, संसार शरीर और भोगों से। हमने पढ़े थे सम्यक दृष्टि के 4 और उनके गुण होते हैं, आस्तिक, संवेग, है ना, प्रशम और अनुकंपा, है ना। तो ये उनके भेद होते हैं, संसार शरीर और भोगों से रहित होता है, आस्तिक होता है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर आस्था होती है, और प्रशम होता है, संतुष्ट होता है, संतोष होता है ना, धैर्य से रहित होता है, सहित होता है। तो ये सारे गुण उसमें सम्यक दृष्टि में होने चाहिए। और पंच गुरु चरण शरण, 5 गुरुओं की शरण होने चाहिए। कौन कौन, पंच परमेश्वरी। पंच गुरु मतलब हमारे कौन, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनकी शरण में होना चाहिए। हम पढ़ते हैं ना रोज, अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जामि। तो अरंत की शरण, सिद्ध की शरण, साहु की शरण और केवली प्रणित धर्म की शरण हमारी होनी चाहिए। इन पांचों की शरण में, हम पंचपरमेष्ठी भगवान की शरण में हमने रहना चाहिए, है ना। और वो उसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा। उसको कौन सी प्रतिमा कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, जो श्रावक है वो ये सब फॉलो करता है, वो पहली प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा कहते हैं, तत्वपथ ग्रह्य है। ठीक है, तो निर्दोष शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाला दर्शन प्रतिमा धारी है। ठीक है, निर्दोष सम्यक दर्शन हमने पढ़ लिया, अभी पूरा सम्यक दर्शन का मैंने आपको स्वरूप बताया। वह संसार शरीर और भोगों से विरक्त रहता है, पंच परमेष्ठी की चरणों की शरण ग्रहण करता है और अष्टमूल गुण को धारण करता हुआ मोक्ष मार्ग में चरण रखता है। कहाँ, और अष्टमूल गुण धारी कौन से हमने पढ़े थे, अष्टमूल गुण पढ़े थे आपने, बताए थे आपको। 8 बल गुण कौन से बताए थे, 5 उदंबर फलों का त्याग और मध्यमास मकार का त्याग, एक ये भी था, है ना। और मैंने आपको ये भी बताए थे कि 3 मकार को एक में ले लिए, मध्यमास मधु का त्याग, फिर देव दर्शन भी उसमें ऐड कर लो, फिर पानी छान कर पीना भी ऐड कर लो, फिर रात्रि भोजन त्याग भी ऐड करो उसमें, है ना। और फिर 5 उदंबर फलों को एक में ऐड कर लो, तो इस प्रकार से 8 हो जाते। ये 8 ऐसे भी हैं और वैसे अलग अलग आचार्यों ने 8 मूल गुण का अलग अलग बताया है श्रावक के लिए। ठीक है, तो ये 5 मकार, 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग भी हो गया। और ये इस टाइप से करो तो देव दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन का त्याग और अष्टमूल गुण, ये 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। तो इस प्रकार से भी 8 मूल गुण ये हैं। तो इनको धारण जो करता है वो पहली प्रतिमाधारी होता है। ठीक है, तो ये पहली प्रतिमाधारी। अब पहली प्रतिमा इसमें भी 2 भेद हैं। ऐसे कई आचार्य कहते हैं कि दूसरी प्रतिमा से पंचम गुण स्थान चढ़ते हैं, मतलब 5वां गुण स्थान एंट्री करने का जो है वो दूसरी प्रतिमा से। और कई आचार्यों ने पहली प्रतिमा से पंचम गुण स्थान में एंट्री बता दी है। चूंकि पहली प्रतिमा जो है सम्यक दृष्टि, अवृत सम्यक दृष्टि वाली है, इसमें कोई व्रत नहीं है, इसलिए इसको दूसरी प्रतिमा में, यानी प्रतिमा में ऐड नहीं करते, मतलब प्रतिमाधारी नहीं कहलाता है। व्रत प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा से पंचम गुण स्थान लग जाता है। और ये जो प्रतिमा आदि है, हम आचार्य श्री के सामने, महाराज जी के सामने हम धारण कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि हमें भगवान आचार्य श्री हमें प्रतिमा लेना है या हम अभी अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप जो उनको बोलोगे वो आपको वो चीज करा देंगे। ठीक है, तो हमें फिर उनके सामने वो बोलेंगे आप काय उत्सर्ग ले लीजिए या 6 महीने आप अभ्यास करिए। तो 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने जितने दिन अभ्यास कर देते उतने दिन अभ्यास, और फिर उसके बाद में प्रतिमाएं ली जा सकते हैं। तो गुरुओं के सानिध्य में हम प्रतिमा को धारण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेंगे।
हाँ, निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकमपि शील सप्तकं चापि धारयते निशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः। अर्थात निरतिक्रमण, निरतिक्रमण मतलब जो संन्यास लेते हैं ना, निरतिक्रमण निरतिचार, अतिचार से रहित 5 अणुव्रतों को, पंच अणुव्रत में कर्मण अणुव्रत मतलब 5 अणुव्रतों को पालन करना। पहले अपन ने पढ़े थे 5 अणुव्रत कौन से, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। ठीक है, ये 5 अणुव्रत को धारण करना। पंचकमपि 5 अणुव्रतों को धारण करना। ठीक है, फिर शील सप्तकम, शील व्रत 7 अभी मैंने आपको बताया, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत कौन से थे, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, है ना। और 4 शिक्षा व्रत में कौन से थे, देशावकाशिक, इसमें उन्होंने देशावकाशिक को इधर लिया है आचार्य समंद्र स्वामी जी ने। वो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत आचार्य उमा स्वामी जी के हिसाब से। इसमें आचार्य श्री ने गुणव्रत में लिया है, देशव्रत को लिया है और अनर्थ दंड व्रत को लिया है, और इसमें पुरुषोत्तोपवास को पहले डाल दिया है ना। हाँ, और शिक्षा व्रत में डाला है पुरुषोत्तोपवास, सामायिक और वैयव्रत और देशावकाशिक, इधर शिक्षा व्रत में डाला उन्होंने 4। तो इस प्रकार से 7 शील व्रत उसमें लिया उन्होंने। तो ये 7 शील व्रत को हम धारण करेंगे 5 अणुव्रत के साथ, और निरति 4 पालन करेंगे। ठीक है, धारित धारण करना, निशल्यो 3 शल्य से रहित, माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्यों से रहित होना चाहिए। योऽसौ व्रतिनां मतो व्रतिकः, इसे कहते हैं व्रत प्रतिमा। इसे कौन सी प्रतिमा कहते हैं, दूसरी प्रतिमा, दैट इज कॉल्ड व्रत प्रतिमा। ठीक है, तो जो अतिचार रहित 5 अणुव्रतों के धारक हैं, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 7 शीलों का पालन करते हैं, माया, मिथ्यात, निदान इन 3 शल्यों से रहित हैं, वे व्रतिक जनों के जो अतिचार रहित 5 अणुव्रतों के धारक हैं, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 7 शीलों का पालन करते हैं, माया, मिथ्या, निदान इन तीनों शल्यों से रहित हैं, वे व्रतिक जनों से मान्य व्रत प्रतिमाधारी होते हैं। ठीक है, वे व्रतिक जनों किससे क्या होते हैं, प्रतिमाधारी। यहाँ से सेकंड प्रतिमा से प्रतिमाधारी चालू करते थे। ठीक है, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है और दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, जिसमें 12 व्रतों को धारण करते हैं। अगर जिसने भी 12 व्रतों को धारण कर लिया वो दूसरी प्रतिमा वाला कहला जाता है। ठीक है, अभी जो हमने पूरे 12 व्रत पढ़े, तीसरा, चौथा, पांचवा अधिकार, उसमें पूरा 12 व्रतों का ही वो था पूरा, है ना। तीसरे अधिकार से अणुव्रतों के आचार्य श्री ने बता दिया था, चौथे अधिकार में बता दिया था 3 गुण व्रत के बारे में, 5वें में 4 शिक्षा व्रत के बारे में, 6ठे में तो सल्लेखना का हमने पढ़ा था। ठीक है ना, तो यही इसे कहते हैं व्रती। सेकंड प्रतिमाधारी वाले जो है वो व्रती कहलाते हैं, जो 12 व्रतों का निरतिचार रूप से पालन करते हैं। अब इसके बाद सामायिक प्रतिमाधारी का लक्षण। सामायिक प्रतिमा मतलब तीसरी प्रतिमा आ गई। ठीक है, चतुरावर्त्र त्रित्रये त्रित्रयश्चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्रीयोग शुद्ध स्त्री संयमविबंधी। फिर से देख लिए, चतुरावर्तस्त्रित्रये तृतीयश्चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्रीयोग शुद्ध स्त्री संध्यमविवंदी। चतुरा वर्तस्तृतये। ठीक है, चतुरा वर्तस्तृतयश चतु प्रणामः स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्री
त्रियोग शुद्ध स्त्री संध्यमभिवंदी, अर्थात सामायिक प्रतिमाधारी जो होता है वो 4 आवर्त करता है। कौन से करता है? 4 आवर्त अपने पढ़े ना ऐसे, चतुरावर्त त्रित्रय है ना, तो ये चारों दिशाओं में, चतुर मतलब चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त करता है, 3 आवर्त, त्रित्रय मतलब आवर्त 3, और चतुर मतलब चारों दिशाओं में, ठीक है? चारों दिशाओं में 3 आवर्त करना, लेफ्ट टू राइट, उल्टा नहीं करना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, ठीक है? ऐसे 1 बार 3, और चतु प्रणाम, चारों दिशाओं में फिर 3 आवर्त करके क्या करना पड़ता है? 4 बार प्रणाम भी करना पड़ता है, नमोस्तु। और स्थित हो, फिर उसके बाद में स्थित हो जाना पड़ता है। स्थित मतलब अपनी जगह पर या तो खड़े होकर सामायिक करना या बैठ के आपको करना, तो स्थित हो जाइए, ठीक है? यथा जातः मतलब सारे परिग्रहों का त्याग करके, सारे कषायों का त्याग करके, इसमें तो यथा जात में निर्घंत अवस्था भी हो जाती है। कई लोग, जैसे आपने देखा होगा, पहले पुराणों में भी पढ़ा है कि शमशान में जाके निर्वस्त होकर भी, निर्घंत होकर वो सामायिक करते थे। तो यथाजात मतलब अपने स्वरूप में आकर भी, सारे परिग्रहों का त्याग करके, सारे उसका त्याग करके, ठीक है? उसको कहते हैं यथाजात। और सामायिक को धारण करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। निषद्य, ठीक है? स्त्री योग शुद्ध स्त्री संध्या मतलब तीनों संध्या में, त्रिसंध्या मतलब सुबह, दोपहर और शाम, 3 संध्या में, और तीनों योग को, स्त्री योग मतलब मन वचन काय को एकाग्र करके, कैसा करके? मन वचन काय को एकाग्र कर कर हमें शुद्ध मन से तीनों संध्या में सामायिक करना चाहिए, ठीक है? तो जो तीनों संध्या कालों में से, तीनों संध्या काल कौन से? संधि काल उसे कहते हैं, सुबह जब दिन निकलता है और रात खत्म होती है, उसको संधि काल कहते हैं। 12 बजे भी संधि काल होता है, और शाम को 6 साढ़े 6 बजे से 7 बजे वाला होता है, दिन डूबता है, और शाम आजकल तो जल्दी हो जाता है अभी ठंडी के दिन में। तो जो संध्या काल होता है वो मतलब संधि काल की दिन डूबना और रात होने के पहले वाला काल, जो संधि काल उसे कहते हैं। तो ये तीनों संध्या कालों में सामायिक में देह वंदना करता है, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक जात रूप को धारण करके 12 आवर्त और 4 प्रणाम। 12 आवर्त मतलब एक-एक दिशा में 3-3 आवर्त, तो 3 चौक 12 हो गए चारों दिशा में, और 3 आवर्त करके प्रणाम, तो 4 प्रणाम हो गए, ठीक है? और फिर 2 बार निषद्या मतलब नीचे बैठकर भी प्रणाम करता है, नीचे बैठकर भी प्रणाम करता है 2 बार। एक बार स्टार्टिंग में पूरा चारों दिशाओं में करने के बाद नीचे बैठ के फिर प्रणाम, और एक बार लास्ट में फिर से चारों दिशाओं में करके फिर नीचे बैठ के प्रणाम, 2 बार निषद्या, ठीक है? विधि करके विधिवत सामायिक करता है। वह सामायिक प्रतिमाधारी होता है, वो कहलाता है सामायिक प्रतिमाधारी। अब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने प्रतिमा नहीं ली तो हम सामायिक नहीं कर सकते। हम भी सामायिक कर सकते हैं, हमें पुण्य का बंध होगा, पुण्य का आश्रय होगा। अब जितने ये हमने 12 व्रत पढ़े, आपने प्रतिमा अपने महाराज जी से नहीं धारण की और हमने मन में भी नियम लिया, भगवान के सामने भी नियम लिया, तो हम ये कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी ये अब लास्ट होने जा रहा है, जैसे अब ये 38-39 हो गए, तो मुश्किल से 10 ही बचे हैं। तो आप लोग जिन्होंने भी ये क्लास पूरी अटेंड करी है, अब लास्ट आप लोगों का आ गया है इसका फीडबैक, कि हमने इस ग्रंथ से क्या सीखा। मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए मेरी तारीफ करने नहीं, मैंने आपको आपने क्या सीखा और आप इसमें क्या-क्या नियम अपने लेते हैं, आप उसका उल्लेख करेंगे। हमने 12 व्रतों में हम सम्यक दृष्टि होना चाहते, तो हम सम्यक दृष्टि, हम देव सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे यथार्थ श्रद्धान रहेगा जीवन पर्यंत के लिए, और हम 5 अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं। हम फॉलो करेंगे, हम ऐसा भी नियम ले सकते हैं, हम 1 आध साल, 2 साल के लिए हम अभी इसका अभ्यास करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रतिमा ले लीजिए, प्रतिमा लेना नहीं, अभ्यास भी करने का नाम होता है कि हम इसको अभ्यास कर रहे हैं अभी। तो हम 5 अणुव्रतों का धारण तो हम सूक्ष्म रूप से नहीं कर रहे हैं, हम स्थूल रूप से करेंगे। जैसे हमने मध्यमास मकार का त्याग किया, तो मध्यमास मकार का त्याग मैंने उनका प्रवचन सुना था बेहाड़ा जी, तो उन्होंने कहा आपने स्थूल रूप से किया ना, तो स्थूल रूप से मध्यमास मकार का त्याग किया, तो भई आपका फिर दवाइयों वगैरह का त्याग नहीं है, ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे कि आपका फिर ये मर्यादित भोजन आपको करना है, हम नहीं कर पाएँगे वो सब चीज़ें। तो जितना हम कर सकते हैं उतना, हम छोटा-छोटा भी कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो में आपको ये लिखना है या बोलना है कि आपने दिग्व्रत की मर्यादा दसों दिशाओं की कितनी रखी है। हाँ, हमें कहीं फॉरेन जाना है, कहीं तो आप मना ही नहीं है, जब तक नहीं जा रहे तब तक का त्याग, है ना? अभी जैसे कोरोना है, अभी तो सब जगह का बंद पड़ा हुआ है। भई जब तक नहीं जा रहे तब तक के लिए त्याग है। फिर उसके बाद आप हर चीज़ का एक-एक, एक-एक छोटा-छोटा नियम जो भी हमने पढ़ा है।
सत्यानुव्रत का हम स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसे है। तो अपने नियम, हम अपने स्वयं के नियम अपने लिए ये बन जाए कि भाई ये फिर जीवन पर्यंत के लिए मेरे ऊपर रहे, या अभी साल भर के लिए ये नियम मेरे साथ में रहे, 2 साल के लिए रहे, ठीक है, छोटे-छोटे काल के लिए। फिर हमने दसों दिशाओं की मर्यादा ली, फिर उसके बाद में छोटी मर्यादा भी हम अंदर ले सकते हैं कि अभी हम 1 महीने के लिए बाहर नहीं जाएँगे, या 10 दिन के लिए हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो छोटी-छोटी मर्यादा। हमने इतना परिग्रह में रखा, इतना 10 किलो सोना, 1 किलो सोना, 10 कितना मर्यादा अपने, कितना लिमिट, कितना, तो वो उसकी भी मर्यादा, हम 1000 ड्रेस रख लो, 500 ड्रेस रख लो, 100 ड्रेस रख लो, कितना हम पहनेंगे। फिर उसको दिन में भी फिर भोगो, वो परिमाण में उसको कि भई 1 दिन में हम 10 पहन सकते हैं, 3 पहन सकते हैं, 4 पहन सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी मर्यादा लेके हम हर चीज़ का एक अपना बना सकते हैं, लिस्ट उसको बना सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं। और ये मेरे ऊपर साल भर के लिए नियम, 6 महीने के लिए नियम, 3 महीने के लिए नियम, आप इस तरीके से अपना वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि हमने इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ा, इट इज़ नॉट जोक, यू नो। हम ये रत्नाकरण शावकाचार सबसे श्रावकों के लिए सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, और हमने इसको कंप्लीट कर रहा है, कर रहे हैं, या हो जाएगा हमारा बस थोड़े दिन में। तो उससे क्या अचीवमेंट हमने लिया, हमें कुछ अचीवमेंट होना चाहिए ना। सिर्फ सुन के, इधर से सुना इधर से निकालना नहीं है उसको। हमने उसको सुन के कुछ ग्रहण किया, कुछ अपने जीवन में कुछ चेंजेस आए, तो ही तो उस ग्रंथ की सार्थकता है ना, कुछ पढ़ने की सार्थकता है, कुछ उतरने की। तो वो हम ज़रूर करें, छोटा-छोटा नियम नथिंग इज़ कंपल्सरी, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है, यू आर फ्री टू हैव ऑल, आप अपने आप के लिए फ्री हैं, आपको जो जितनी आपकी अनुकूलता है, आप अपने अनुकूलता के हिसाब से, घर में क्लेश नहीं होए, किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं होए, आपको तकलीफ नहीं होए, इच्छा से, स्वेच्छा से आप जो लेना चाहते हैं, आप अपना-अपना वीडियो ज़रूर बनाएँ और अपने ग्रुप पे डालें, ताकि आप भी प्रेरित होएँ और आपका वीडियो देख के दूसरे लोग को प्रेरणा मिलती है। समझे ना? जब हम कोई चीज़ करते हैं, हम उसको शोबाजी के लिए शेयर नहीं करती हूँ मैं सब चीज़ें आपके लिए ना, कि हमें इससे कि दूसरों को देख के उससे प्रेरणा मिलती है। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, कोई ने दान दिया तो उसके दान से हम कोई नाम के लिए नहीं करता, लेकिन उसको देख के अगर 5 लोग ने और दे दिया तो वो प्रेरणा स्तोत्र हो गया दूसरों के लिए। अगर हम क्लास ले रहा, कोई एक पढ़ रहा है, उसको देख के दूसरे 4 आ रहे हैं, तो वो उसको देख के 4 लोग की उसको पुण्य उसको भी मिल रहा है, छठा हिस्सा। समझ में आई? तो हम अगर पूजा करने जा रहे हैं, अपने साथ 4 लोग को लेके जाएँगे, तो वो 4 लोग जो जा रहे हैं, उनका 25-25% छठा हिस्सा पुण्य भी हमें मिल जाता है। तो ये कोई भी धर्म कार्य अगर हम करते हैं, तो उसका हमें पुण्य संचय करने का मौका मिलना चाहिए। तो अभी तक जिनने अटेंड किया, जो अभी नहीं आए क्लास में, आप उन लोग को भी बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उन सबको आप बताइए और अपने-अपने वीडियो सब लोग बना के, क्योंकि एक बार क्लास खत्म हो गई, फिर कोई नहीं भेजेगा, इसलिए अभी मैंने आज बोल दिया, मुझे याद आ गई। हाँ, बोलो। अर्चना, तत्काल उसका तीसरा अध्याय जरूर पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ा दो प्लीज। करा अरे देंगे। सही में बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। हाँ, एक करा क्लास बंद देंगे। करनी नहीं, एक के बाद एक नए-नए सब्जेक्ट अपन लेते जाएंगे, नए-नए शास्त्र। हाँ, हाँ, ठीक है ना, सच्ची में। मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग पढ़ रहे हो। इष्टोपदेश, हाँ, अभी तुम इष्टोपदेश लोग जैसे सब दिवाली में सब गायब हो जाओगे, तो दिवाली की छुट्टी तो पड़ेगी ना अभी, दिवाली में 8 दिन की 8-10 दिन की छुट्टी, नहीं 8 दिन की नहीं छुट्टी, हाँ, 8 दिवाली नहीं, दिन की छुट्टी। नहीं। ठीक है ना? हाँ दीदी, 3 दिन का मेरा भी छूट गया था, वो भी दोबारा से करा दीजिएगा। हाँ, ठीक है, तो अच्छा, वही। मेरी बहुत पहले से डिमांड है ये वाली। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया सामायिक प्रतिमा का, जो तीनों संध्या कालों में सामायिक में देव वंदना करता है, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक जात रूप को धारण करके 12 आवर्त 4 प्रणाम प्रणाम और 2 बार निषद्या विधि करके विधिवत सामायिक करता है, वह सामायिक प्रतिमाधारी होता है। ठीक है? हाँ, तो एक और ले लूँ कि अभी बताओ? ले लूँ ना? ले लो। ठीक है। हाँ तो ले लो। 140 हो जाएगा अपना ले फिर, लो। है ना? चलिए, हाँ, प्रोषद प्रतिमा का। अब आ गया प्रोषद प्रतिमा, इसके हाँ। बारे में भी हमने पढ़ लिया अभी, जो वो अपने अपन ने 4 पढ़े थे ना, उसके बारे में ही है। प्रोषद प्रतिमा मतलब चौथी प्रतिमा। पर्वदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिग्रह्यः प्रोषद नियम विधायि प्रणिधि परः प्रोषधनासनः। फिर से देखिए, पर्वदिनेषु चतुष्वपि चतुरस्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्यः प्रोषद नियम विधायि प्रणिधि परः प्रोषधनासन।
नाशनः। ठीक है, पर्व दिनेषु चतुरश्वपि। ठीक है, मासे मासे स्वशक्ति मणि गुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणिधपरः प्रोषदना सनः। ठीक है, तो प्रोषद हमने पढ़ा था, प्रोषद किसे कहते हैं, एक आसन को, है ना। और प्रोषदोपवास किसे कहते हैं, उपास के साथ एक आसन, मतलब एक आसन के साथ उपास और फिर एक आसन। तो हमने पढ़ा था चतुर्दशी को पर्व दिनेशु, पर्व दिनेशु कौन से होते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी। ठीक है, पर्व दिनेशु मतलब अष्टमी और चतुर्दशी। चतुर्दश वापी मतलब 4 होते हैं इसके, कितने होते हैं महीने में, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, है ना, 4 होते हैं। मासे मासे मतलब महीने महीने में पढ़ते हैं। स्वशक्ति मनिग्रह्य, अपने शक्ति के अनुसार, जितने आपके अंदर शक्ति है। अगर आप रोशद कर सकते हैं उत्तम, मैंने आपको बता दिए थे कि तीनों मतलब 2 एकासन और 1 उपास, ये उत्तम वाले हैं। ठीक है, और मध्यम में है 2 उपास कर लो, अष्टमी चतुर्दशी अकेले के उपास, और जगन्य है अष्टमी और चतुर्दशी का एक आसन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के उन्होंने प्रोषद बताए थे बेनाडा जी की क्लास में उन्हें, तो ये उन्होंने बताया था। तो 3 ये आप कोई भी स्वशक्ति मतलब आपकी जो शक्ति है उसके हिसाब से आप करिए। प्रोषद नियम विधाई, ये प्रोषद का नियम है। और प्रणिधर मतलब अपने अंदर विधिवत उसको पालन करना चाहिए। प्रोषद, इसको प्रोषद नासन कहते हैं प्रोषद। ठीक है, प्रत्येक महीने की दिनों, दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी, इन चारों ही पर्वों में अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर उपास या एकासन करना, धर्म ध्यान में रत होते हुए विधिवत प्रोषदोपवास करने के बारे में यह चतुर्थ प्रोषदोपवास प्रतिमा होती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था प्रोषदोपवास प्रतिमा, जिसमें अष्टमी और चतुर्दशी को सप्तमी और नवमी के साथ में एकासन फॉलो होता है और उस अष्टमी चतुर्दशी को उपास होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा प्रोषद प्रतिमा के बारे में भी जाना। ये है चौथी प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा है ये, चौथी। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, जिसमें दर्शन का नियम होता है, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। शेयर करना बंद कर देती हूँ। ठीक है, पहली प्रतिमा हमने पढ़ा दर्शन प्रतिमा, जिसमें सम्यक दृष्टि जीव जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करते हैं। सच्चे देव का लक्षण आपने पढ़ा है, आपते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत। है ना, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, वही हमारे सच्चे देव हैं। और सच्चे गुरु का लक्षण क्या पढ़ा था हमने, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी श प्रशस्यते। है ना, जो विषय आशाओं से रहित हैं, ज्ञान ध्यान में लीन है, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वे हमारे सच्चे गुरु हैं। है ना, तो हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का और सच्चे शास्त्र का भी पढ़ा था। आप तो उपज्ञ मनुलंघ्य मद्रष्टेश विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथघट्टनम। है ना, तो हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण भी जान लिया था, और उनको जान के फिर हमने सम्यक दर्शन का भी पूरा जाना था। तो सम्यक दृष्टि होते हुए हमने पहली प्रतिमा को धारण करना है। 8 मद से रहित होना चाहिए, 8 अंग से सहित होना चाहिए, 8 दोषों से रहित होना चाहिए, 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए। है ना, तो ये सब चीजों से रहित होते हुए हमने 6 अनायतनों को छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज को धारण करते सम्यक दृष्टि होते हुए हमें प्रतिमा के अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो पहली प्रतिमा हो गया दर्शन प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा हमने क्या पढ़ा, व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा में 12 व्रतों का 12 व्रतों को धारण करना चाहिए। 12 व्रत में कौन से 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ठीक है, 4 शिक्षा व्रत। तो ये पूरे 12 व्रतों का 7 को बोलते हैं शील व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत को बोला जाता है शील व्रत। ठीक है, तो 7 शील व्रत और 5 अणुव्रतों का धारण करना, दैट इज कॉल्ड दूसरी प्रतिमा। ठीक है, उसको कहते हैं व्रत प्रतिमा। और तीसरी प्रतिमा है सामायिक। तो तीनों कालों में, तीनों संध्या कालों में बैठकर हमने 2 घड़ी कम से कम मिनिमम होना चाहिए। 24 घड़ी का 24 मिनट का एक घड़ी होती है, 48 मिनट नियर अबाउट हमने बैठना चाहिए। और उसमें आपने 12 आवर्त करनी चाहिए, मतलब 3-3 आवर्त एक दिशाओं में, तो चारों दिशाओं में आवर्त, 2 बार प्रणाम और नीचे बैठ के निषद्य प्रणाम। और फिर हमें अपने आप को स्टेबल करके, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके मन वचन काय को लगाकर अपनी सामायिक करनी चाहिए। सामायिक में आप सामायिक पाठ सत्वेशु मैत्री वगैरह पढ़ सकते हैं,
संस्कृत का नहीं आता तो हिंदी का प्रेम भाव वाला पढ़ सकते हैं, आलोचना पाठ पढ़ सकते हैं। उन्होंने तो बताया आप कोई स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं। मैंने उनका सुना था बनारस जी का, तो उन्होंने कहा भक्तांबर जी आदि भी आप पढ़ते हो, वैराग्य भावना पढ़ सकते हो, मेरी भावना पढ़ सकते हो, मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ सकते हो, जो आप पढ़ना चाहते हो आप उसमें पढ़ सकते हो। जाप का आलम्बन ले सकते हो, आप कितनी भी जापे कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप सामायिक में कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद चौथी वाली तीसरी प्रतिमा का चौथी प्रतिमा हमने पढ़ा प्रोषद प्रतिमा। तो प्रोषद प्रतिमा में मैंने आपको बताया अष्टमी और चतुर्दशी को उपास, और सप्तमी और नवमी को एकासन, और 13 और पूर्णों को एकासन। ठीक है। ये उत्तम वाला है। मध्यम वाले में 2 उपवास कर लो, अष्टमी चतुर्दशी के दोनों दोनों, ये मध्यम है। और जघन्य वाले में एक आसन कर लो। लेकिन एक आसन में उन्होंने बोला भी शाम को दूध पानी नहीं लेना। अगर हम एक आसन अकेले करते हैं अष्टमी चतुर्दशी को, अगर दूध पानी ले लिया तो फिर दो आसन हो गया, वो मतलब आपने मुंह जूठा कर लिया, पानी पी लिया दूसरे टाइम में, तो फिर वो एक आसन में काउंट नहीं होगा, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि हम लोग आजकल एक आसन करते तो हम लोग शाम को पानी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अपन लोग को ऐसा लगता है कि हमारे इसमें स्टेबिलिटी नहीं है या अपन को तकलीफ हो जाती है कई लोग को, तो फिर वो फिर एक आसन में नहीं उन्होंने कहा, वो मध्यम में भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये उन्होंने, मैंने उनका प्रवचन सुना था, तो वो उन्होंने यही बताया, तो मैंने वो सब आपको। तो आज हमारे 140 श्लोक हो गए और बस 10 बचे हैं, तो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे अब 3-4 दिन में। तो आप लोग फिर दिवाली की अच्छे से तैयारी करना और बहुत अच्छे से दिवाली मनाना, लेकिन वीडियो जरूर बनाना और नियम जरूर छोटे छोटे से ले लेना। मुझे उसमें सुनना है आप लोगों ने किसने क्या क्या नियम लिया है। ठीक है ना। छोटे छोटे नियम जो आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतने छोटे छोटे नियम जरूर अपने अपने वीडियो में बनाइए। और जरूर आपने क्या अचीव किया, क्या सुना, क्या समझा, कैसा लगा आपको रत्नाकरण शावकाचार सुनने में, समझने में, आपको ग्रंथ कितना अच्छा है ना। मेरा तो मैंने नहीं लिखा, आचार्य समंदरपद स्वामी जी ने लिखा है और माता जी ने उसको अनुवाद किया है। मैंने केवल आपको पढ़ के सुना दिया, उस चीज को शेयर किया है ना। समझाया तो है, इतना अच्छा समझाया, बहुत अच्छा समझाया बेटा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझाया। मेरा इसमें कुछ भी नहीं था, सब फॉलो करने आचार्य की भी श्री लोग कोशिश का था। करेंगे। मैम आपकी मेहनत है बहुत। आपने मेहनत की, बहुत मेहनत करी। चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे, ज्ञान 1 की मिनट बच वृद्धि, जाए। चलिए ज्ञान दान जावाणी। सबसे बड़ा दान, महादान। हाँ ये जी, ज्ञान जावाणी के ज्ञान से सूझे लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोग। हे जिनवाणी भारती मोह जपो दिन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु से हो निर्गम, दया धर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष। जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। नमो जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सबको जय मैंने पिछले वाले ट्यूब भी सब यूट्यूब पे डाल दिए आप लोग के वीडियोस, तो आप लोग उसमें यूट्यूब में देख सकते हैं। आंटी लोग के सबके पुराने वीडियोस, वर्षा तुम लोग के सबके डाल दिए मैंने यूट्यूब पे, है ना। अब आगे के लिए भी है यूट्यूब पर। हाँ डाला है मैंने, काफी सारे शेयर करे और आगे और शेयर कर दूंगी जो बच्चे हैं वो भी। अच्छा, क्योंकि